मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को इस बार भी सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। पूजा सिंघल ने स्वास्थ्य का हवाला देकर जमानत की मांग की थी, लेकिन सर्वोच्च अदालत ने बेल देने से इंकार कर दिया। देखिए एक रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से किया इंकार। पूजा सिंघल को करना होगा लंबा इंतजार। मनरेगा घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत में है पूजा सिंघल। हेल्थ ग्राउंड का हवाला देकर पूजा सिंघल ने जमानत की गुहार लगाई थी। पूजा सिंघल ने अपनी हिरासत अवधि में से ज्यादातर समय रिम्स अस्पताल में बिताया है। बेटी के इलाज के नाम पर 10 फरवरी 2023 को उन्हें 2 माह की अंतरिम जमानत भी मिल चुकी है। ईडी ने 11 मई 2022 को निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया था। 6 मई 2022 को ईडी ने पूजा सिंघल और उनके करीबियों के ठिकाने पर एक साथ छापेमारी की थी। पूजा सिंघल के सीए सुमन कुमार के घर से 19 करोड़ से ज्यादा नकद भी बरामद हुए थे। इसी खबर पे और भी ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक भारती हमारे साथ बने हुए। अभिषेक, अगर हम बात करें पूजा सिंघल की तो अब 2 साल होने वाले हैं। माफ कीजिएगा, हमारे सहयोगी चित्रंजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसी खबर पे और भी ज्यादा बातचीत करने के लिए उनका रुख करेंगे। चित्रंजन, अगर हम पूजा सिंघल की बात करें तो निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की गिरफ्तारी के लगभग 2 साल अब होने वाले हैं और ऐसे में अभी तक उन्हें राहत नहीं मिली है, उन्हें जमानत नहीं मिली है। ऐसे में क्या लगता है, क्या कब तक पूजा सिंघल को राहत मिल सकती है? देखिए, पूजा सिंघल की गिरफ्तारी 11 मई 2022 को ईडी ने की थी और ईडी जो है खूंटी में मनरेगा घोटाले सहित कई मामलों पर जांच कर रही है और उसी मामले पर जो आरोप भी है वो भी गठित हो गया। चार्जशीट दाखिल करके आरोप भी गठित हो गए। इस पूरे मामले पर जमानत को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट मूव किया गया था पूजा सिंघल के तरफ से, लेकिन क्योंकि उनके स्वास्थ्य हवाला देते हुए उन्होंने कहा था कि उनको जमानत मिलनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह गंभीर मामला है, गंभीर मामला, इस पर अभी इंतजार करना चाहिए, इतनी जल्दबाजी में फैसला नहीं होगा। तो जो पूजा सिंघल की जो मुश्किल है वो अब बढ़ती नजर आ रही, क्योंकि पूजा सिंघल जो लगातार जो है जमानत के लिए अर्जी दाखिल कर रहे हैं, लेकिन बार बार उनका रिजेक्ट हो जा रहा है, क्योंकि लंबे समय से जो है पूजा सिंघल जेल के सलाखों के पीछे। हालांकि वो अभी रिम्स में इलाजरत है, स्वास्थ्य का हवाला देकर वो जो है रिम्स में एडमिट है, रिम्स के पेइंग वार्ड में है। लेकिन आपको बता दें कि न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की खंडपीठ में सुनवाई हुई और मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि यह कोई सामान्य बात नहीं है, इस मामले में कुछ गंभीर गड़बड़ियां हुई हैं। तो एक बड़ा मौखिक टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के तरफ से हुआ है, लेकिन पूरे मामले पर अगर जाएंगे तो एक बड़ा जो है इसको अब इंतजार करना होगा पूजा सिंघल को। अरे सिर्फ पूजा सिंघल ही नहीं, पूजा सिंघल को अगर जमानत मिलती तो उसके बाद कई लोग जो है अर्जी दाखिल करते सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि ईडी जो भ्रष्टाचार के आरोप में कई आईएएस अधिकारी जो है सफेद पोस्ट जो लोग हैं वो सलाखों के पीछे हैं, चाहे तत्कालीन डीसी रांची डीसी छवि रंजन की बात हो या फिर बाकी लोगों की बात हो, तो कई ऐसे अधिकारी जो है इस वक्त सलाखों के पीछे है। तो पूजा सिंघल को एक तरह से कहा जाए तो और सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है, क्योंकि उनको जमानत याचिका उनके तरफ से लगाई गई थी, लेकिन जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। जी अंकिता। चित्रंजन, अगर हम पूजा सिंघल की बात करें तो 11 मई 2022 कह सकते हैं पूजा सिंघल के लिए वो काली रात थी जब उन्हें गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद लगातार उन्होंने जमानत को लेकर गुहार लगाई, लेकिन एक वक्त ऐसा आया था जब उन्होंने अपनी बेटी के स्वास्थ्य का हवाला दिया, तब उन्हें 2 माह की अंतरिम जमानत मिली थी। बाहर थी पूजा सिंघल। ऐसे में अब जिस तरीके से झटके पे झटका लग रहा है पूजा सिंघल को, तो पूजा सिंघल का अब अगला एक्शन क्या हो सकता है? देखिए, अब पूजा सिंघल को इंतजार करना होगा, क्योंकि सबसे अपर न्यायालय जो है सुप्रीम कोर्ट है, वहां से जब बेल रिजेक्ट हुआ तो अब तुरंत बेल जो है पिटीशन फिर से नहीं कर सकते। तो ऐसे में उनको इंतजार करना होगा। अब जहां तक उनकी बेटी का स्वास्थ्य
वाला देख के जो उन्होंने बेल पिटीशन लगाया था, जिन पर बेल मिली थी, तो उनकी बेटी की पूरी जो मेडिकल रिपोर्ट है वो उनको जमा करनी पड़ी थी। साथ ही साथ उनको न्यायालय में एक डॉक्यूमेंट्स भी जमा करने पड़े थे, अपने पासपोर्ट, वीजा, ये सब जमा करने पड़े थे, जिसके बाद उनको बेल मिली थी। तो बेल में भी कई कंडीशंस लगाए जाते हैं, लेकिन इस बार जो सुप्रीम कोर्ट के तरफ से जो फैसला आया है और सुप्रीम कोर्ट के तरफ से पूजा सिंघल के तरफ से जो याचिका लगाई गई थी, तो इसमें उनके खुद के स्वास्थ्य को लेकर जो है याचिका लगाई गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जल्द फैसला लेना जल्दबाजी होगा, इतनी जल्दबाजी में कुछ भी निर्णय नहीं लिए जाएंगे। इसमें गंभीर मामला है, गड़बड़ियां हुई है, क्योंकि न्यायालय भी मान रही है कि इस मामले पर गड़बड़ी हुई। आपको सबसे पहले बता दें कि ईडी की जो रेड है, सबसे पहला जो कार्रवाई है वो पूजा सिंघल पर हुई थी, जिसके बाद लगातार राज्य में ईडी की रेड जो है लगातार बढ़ते जा रही, जो कनेक्शन है वो निकलते जा रहे हैं। हाल के दिनों में जमीन मामले पर भी जो है पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जो है ईडी की रेड हुई, उनसे जुड़े कई लोगों के लगातार तार खुलते जा रहे हैं। सूचनाएं आ रही कि और भी कई सफेद पोस्ट लोग हैं जिन पर ईडी जो है उनको जल्द बुला सकती है, पूछताछ कर सकती है। तो लगातार ईडी की जो कार्रवाई हो राज्य में बढ़ती जा रही है। जी चित्रंजन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप बने रहिएगा खबर पे, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। तो बता दें आपको कि पूजा सिंघल को फिर से एक बार राहत नहीं मिली है। पूजा सिंघल ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका एक दाखिल की थी। उन्होंने गुहार लगाई थी कि उन्हें जमानत दी जाए, लेकिन कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से उन्हें एक बड़ा झटका लगा। पूजा सिंघल ने स्वास्थ्य का हवाला देकर जमानत की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बेल देने से इनकार कर दिया। तो अब लगातार पूजा सिंघल को एक बार फिर से इंतजार करना होगा, उसके बाद ही वो दोबारा बेल पिटीशन दाखिल कर सकती हैं।